तो कल मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है होम्योस्टैसिस। और इसके बाद दूसरे चीज़ों के बारे में डिस्कस कर। होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस भी बहुत आसान है, ये दोनों भी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हम लोग जो भी फंक्शन करते हैं, तो जो भी चेंजेस आते हैं वो तो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। लेकिन ऐसे चेंजेस अगर बॉडी में आ जाए जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले हो या कुछ बीमार करने वाले, उस वक्त होम्योस्टैसिस क्या करेगी? एक्टिवेट होगी। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा, मैं एग्जांपल वगैरह देके। ठीक है। बॉडी के अंदर ऐसा चेंज आया जो बॉडी किसी बीमारी की तरफ जा रही है, उसको रोकने के लिए बॉडी क्या करेगी? एक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है जिसको होम्योस्टैसिस बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म तो ये जनरल है, जनरल के लेवल पर। आप चल रहे हैं तो ज्यादा सर्कुलेशन पैरों को जरूरत है। ठीक है, मैंने बताया। डाइजेशन के लिए फिर आपको सर्कुलेशन पेट की तरफ ज्यादा होना है, ताकि एंजाइम्स रिलीज हो और फूड अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो। क्या कुछ और काम कर रहे हैं आप, तो जब उस वक्त आपको सर्कुलेशन की या कुछ और चीज की जरूरत है, तो ये नॉर्मल रेंज में हो रहा है। अगर नॉर्मल रेंज से हट जाए, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी को फीवर आ, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, फीवर ना बोलूंगा, टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, टेम्परेचर नॉर्मल जो है 98.6 फ़ारेनहीट होता है, अब किसी का 100 फ़ारेनहीट हो जाए, तब ये क्या हो गया? नॉर्मल से थोड़ा बढ़ गया। तो बॉडी उस वक्त जो स्टेप उठाती है, उसी को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस। बॉडी जो यहाँ पे एबिलिटी है बॉडी की, फिर नॉर्मल में लाने के लिए, अब 100 है, 100 से फिर 98.6 में लाना है। तो बॉडी के अंदर जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को क्या कहेंगे? होम्योस्टैसिस कहेंगे। ठीक है, तो ये होम्योस्टैसिस है। इतना अगर समझ में आ गया तो। सो अब इसके अंदर दो टाइप्स के मैकेनिज्म, यानी काम जो करेगा वो दो तरीके से करेगा। एक पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। यानी हमारी बॉडी में कुछ चीजें पॉजिटिव में चले जाती, कुछ चीजें नेगेटिव में चले जाती है। कुछ चीजें पॉजिटिव में चले जाते हैं, कुछ चीजें नेगेटिव में चले जाती। ठीक है। तो पॉजिटिव में चले जाए, अगर चले जाए तो उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जरूरत है। अगर नेगेटिव में चले जाए तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जरूरत है। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी का बीपी लो हो गया। अब लो बीपी को क्या करना है? हाई करना है। ये लो बीपी क्या है? ये बॉडी के नॉर्मल रेंज से कम हो गया। तो अब हमें कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करना है? होम्योस्टैटिस को एक्टिवेट करना है। होम्योस्टैटिस को एक्टिवेट करेंगे तो कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट करेंगे? पॉजिटिव ऐड करेंगे, नेगेटिव ऐड करेंगे? क्योंकि बीपी लो है तो हमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल लीजिए, हाई बीपी। सेम एग्जांपल, हाई बीपी ले लीजिए। तो बॉडी क्या करेगी? बीपी को लो करने के लिए, कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगी। और एक एग्जांपल ले लीजिए, डिहाइड्रेशन। बॉडी में पानी कम हो गया, तो उसके लिए बॉडी क्या करेगी? होम्योस्टैटिस को एक्टिवेट करेगी, जिसकी वजह से बॉडी कुछ मैकेनिज्म करेगी, खासकर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करेगी। ठीक है। अब फीवर आ गया किसी को, फीवर क्या है? ये पॉजिटिव में चले गया। तो अब इसको क्या करना है? नेगेटिव में लाना है, कम करना है टेम्परेचर। तो बॉडी क्या करेगी? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगी।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है इसके। सो होम्योस्टैटिस को हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट है बॉडी के नेम्स जो हम बोलते हैं, वो नेम्स जो है मेडिकल टर्म्स में अलग होते हैं। जैसे हम सर बोल देते हैं, हेड है, हैंड है, वगैरह वगैरह। लेकिन मेडिकल में उसका नाम अलग होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे नेम्स दिए गए हैं, मैं वो बताऊंगा। बॉडी के अलग अलग पार्ट के नेम्स है, वो याद रहना ज़रूरी है। और अलग अलग एरिया के अलग अलग नेम्स क्या क्या है मैं बताऊँ, तो याद करना है आप लोगों को ये। देखिए, ये है फोर आर्म। फोर आर्म बोलते हैं आमतौर पर इसको। ठीक है, लेकिन उसको मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे? एंटी ब्रेकियल। ठीक है, एंटी ब्रेकियल, एंटी ब्रेकियल कहें। और ये यहाँ का हिस्सा ये है अपना कोहनी। कोहनी से सामने का हिस्सा जो है एंटी क्यूबाइटल होता है, फ्रंट ऑफ एल्बो बोलेंगे। एक्सिलरी जो है आपका आर्म पिट होता है, अंडर आर्म। ठीक है, ब्रेकियल ये आर्म के ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक है, ऐसी माउथ को हम बक्कल कैविटी बोलेंगे, बक्कल, ओरल। ठीक है, हार्ट को हम कार्डियाक बोलेंगे। नेक को सर्वाइकल बोलेंगे। हेड को देखिए, हेड को हम हेड नहीं बोलेंगे, क्रीनियल बोलेंगे। अब आप, एक डॉक्टर क्या बोलेगा? क्रीनियल कैविटी बोलेगा। एक आम इंसान क्या बोलेगा? हेड बोलेगा, नेक बोलेगा। कोई आके बोले नेक पेन हो रहा है। लेकिन आप अपने थेरेपिस्ट अगर है आप, डॉक्टर है अगर आप है, तो आप क्या लिखेंगे? सर्वाइकल पेन बोल के लिखेंगे। तो ये फर्क होता है आम पब्लिक में और एक थेरेपिस्ट में। क्यूटेनियस, देखो अब तक स्किन बोलते हैं हम लोग, लेकिन असल क्या नाम है? क्यूटेनियस। शोल्डर को क्या बोलेंगे? शोल्डर, ये शोल्डर है, इसको हम डेल्टॉइड रीजन बोलेंगे, डेल्टॉइड। और थाई को फेमोरल बोलेंगे, फेमोरल, थाई रीजन को फेमोरल रीजन। और सामने, हेड के सामने हिस्से को फ्रंटल बोलेंगे। अगर कोई किसी को स्टमक प्रॉब्लम है, स्टमक पेन है, तो उसका क्या कहेंगे? आपको अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में यही लिखे हुआ रहेगा, ये नेम्स इधर की नेम से लिखेंगे। गैस्ट्रिक इश्यूज, बटक्स, तो पीछे के हिस्से हैं, उसको ग्लूटियल बोलेंगे, ग्लूटियल मसल्स असल। लिवर को हम हेपेटिक बोलेंगे। ये सब नाम याद है। इलियाक, यानी हिप रीजन को, ये सामने का जो हिप है उसको हम इलियाक कहेंगे। और जो ग्रोइन, ये जो इसको चड्डे वगैरह कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंग्यूनल रीजन कहेंगे। कमर के, कमर को क्या कहेंगे? लंबार कहेंगे। ब्रेस्ट को क्या कहेंगे? मैमरी कहेंगे। नाक को क्या कहेंगे? नेजल, नोज। हेड के पीछे के हिस्से को ऑसिपिटल कहेंगे। आंख को क्या कहेंगे? आंख के जो, जिसमें आंख सिचुएटेड है, उसको ऑर्बिटल कहेंगे। जहां पे सर का ताज रखते हैं, क्राउन ऑफ हेड, उसको पैराइटल बोलेंगे। नी को क्या बोलेंगे? नी कैप को पटेलार बोलेंगे। चेस्ट को पेक्टोरल रीजन बोलेंगे। और फुट को पेडल बोलेंगे। पेल्विक फ्लोर, यानी जिसपे हम बैठते हैं, पेल्विक फ्लोर, उसको पेरिनियल बोलेंगे। फुट है जो पैर हमारा है, उसके सोल, नीचे के हिस्से को प्लांटार बोलेंगे। अगर किसी को फुट पेन है तो प्लांटार पेन बोल के लिखेंगे हम। नी के बैक, बैक वाले हिस्से को पॉप्लिटेल रीजन बोलेंगे। लंग्स को देखिए, पल्मनरी बोलेंगे। किडनी को रीनल बोलेंगे। स्पाइन के नीचे के हिस्से को सैकुलर। और शोल्डर के, कंधे के नीचे के हिस्से को स्कैपुला। ब्रेस्ट बोन, यहाँ पे जो हड्डी होती है लंग्स के बीच में, स्टर्नल बोन कहेंगे। और सर में इधर किसी को दर्द हो रहा है, इसको फ्रंटल बोलेंगे। पैराइटल, ऑसिपिटल, यहाँ पे टेम्पोरल बोलेंगे। और नेवल, मुंबी, बम्बी को क्या कहेंगे? अम्बलिकल। और पाम, ये जो हाथ का पाम रीजन है ना, उसको पल्मार या फिर वोलार कहेंगे। तो बेसिक बेसिक के नेम से याद होना बहुत ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट है, देखिए, वही चीजों यहाँ पे दिया गया, लिखा है, लिख के दिया गया है। ये फोटो है, मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग नेम्स उसी तरह याद करना है। देखिए, यहाँ से क्रेनियल है, फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ऑर्बिटल है, नेजल है, बक्कल है, सर्वाइकल, गर्दन को कहेंगे, डेल्टॉइड,
पेक्टोरल ये सीने के भाग को, स्टर्नम ये बीच के हिस्से को, मेमरी चेस्ट को, ब्रेकियल, फिर यहाँ पे एंटी क्यूबाइटल, एंटी ब्रेकियल कहेंगे, अम्बलिकल रीजन, इलियाक रीजन यहाँ पे, इंगुइनल रीजन, ठीक है, फेमोरल रीजन, वोलार ये पाम रीजन है, ये पटेला है, ये पीडल है। पीछे आइए, प्लांटार, ये प्लांटार रीजन, फिर पॉप्लिटाइल, फेमोरल, ये पेरिनियल, ये ग्लूटियल, सैक्रल, लंबार, स्कैपुलार, ऑसिपिटल पैराइटल। तो इसने नाम। अब ये नेम्स हैं जो याद करना जरूरी है। अब कुछ एरियाज है, अगर याद हो गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको बार बार पढ़ने से याद हो जाती है इजीली। सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी के भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल। यानी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ बताना है आपने तो सुपीरियर बोलेंगे। जैसा कि हार्ट ऊपर है, लिवर नीचे है, तो क्या है, हार्ट इज सुपीरियर टू लिवर। लिवर नीचे है, हार्ट ऊपर है। जैसा कि ये पेन, ये फोन ऊपर है और पेन नीचे है, तो फोन इज सुपीरियर टू पेन। तो ये टर्म यूज होगा आपके मेडिकल में, जब भी डॉक्टर लिखेगा सुपीरियर टू फला फला ऑर्गन बोल के लिखेगा, या रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा आप। ठीक है। इंफीरियर माने नीचे है, यानी आपको लिवर नीचे है बताना है। किसके नीचे है? लिवर इज इंफीरियर टू हार्ट। ठीक है, लिवर इज इंफीरियर टू हार्ट। एंटीरियर, एंटीरियर माने अंदर है, अंदर के भाग। पोस्टीरियर माने बाहर का एरिया, बाहर। एंटीरियर माने अंदर, एंटीरियर डिजाइनर बोलते हैं ना, मतलब क्या है, घर के अंदर का डिजाइनिंग करना। पोस्टीरियर माने कि घर के बाहर, समझिए ऐसा एग्जाम्पल याद रख सकते। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी है। वेंट्रल है, डॉर्सल है, मीडियल है, लैटरल है। मीडियल माने बीच का हिस्सा, जो भी बॉडी में बीच होगा उसको मीडियल कहेंगे। लैटरल माने ये बीच के हिस्से से दूर जो है उसको हम लैटरल कहेंगे। इंटरनल भी इंटीरियर को कहेंगे, एक्सटर्नल भी एक्सटीरियर को, दोनों एक ही चीज। सुपीरियर, सुपीरियर माने ऊपरी भाग, जो स्किन है ये सुपीरियर है, अंदर डीप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक नेम है पेरिफेरल, बहुत इस्तेमाल होता है। पेरिफेरल का मतलब कोई चीज से दूर कोई चीज है तो उसको पेरिफेरल कहेंगे। यानी हमारे जो रग है, हाथ पैर के रगें जो है, ये पेरिफेरल नर्व्स कहलाएंगे, और ब्रेन के जो नर्व्स है सेंट्रल नर्व्स कहलाएंगे। ठीक है, ये याद रख। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतने टर्म्स भी अगर याद होंगे तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब बॉडी के अंदर कुछ खाली जगहें हैं, ठीक है, इसके अंदर ऑर्गन्स है। अब देखिए ब्रेन है, तो ब्रेन रहने से पहले वहां पे खाली जगह है, इसकी वजह से वहां पे ब्रेन रखा गया। तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम क्रेनियल कैविटी कहेंगे। कैविटी माने खाली जगह। तो इसको पूरा मिला के, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा यहाँ तक का एरिया जो है, कहलाएगा आपको डॉर्सल कैविटी। यानी आपको याद हो जाना चाहिए, डॉर्सल का मतलब क्या है, जहाँ पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड रखा जाता है उसको डॉर्सल कैविटी कहेंगे। अगर कोई अलग अलग नाम से बुलाए, जैसे क्रेनियल कैविटी का मतलब ब्रेन है, स्पाइनल कैविटी का मतलब स्पाइन है। ठीक है, तो ये खाली जगह का नाम है, बस उतना ही। ये रिपोर्ट्स में बहुत है। थोरैसिक कैविटी, देखिए लंग्स रखे गए हैं, लंग्स के लिए स्पेस है, उसके बाद ही जिसमें लंग्स रखे गए। हार्ट है, हार्ट के लिए भी स्पेस है वहां पे, तो उसको थोरैसिक कैविटी कहेंगे। ठीक है, थोरैसिक कैविटी। पेट है, इंटेस्टाइन है, हाँ, लिवर है, गाल ब्लैडर है, पैंक्रियास, ये ऑर्गन्स पूरे बीच में रखे गए, इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल और मेल के, उसको पेल्विक कैविटी कहेंगे। तो आपको चार कैविटीज के नाम याद रखना है, चार या पांच। सेंट्रल क्रेनियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। अगर पूरों को अगर डिवाइड कर दिए तो दो ही नाम आएंगे, एक है वेंट्रल और सेंटर डॉर्सल। वेंट्रल का मतलब सामने की कैविटीज, डॉर्सल का मतलब पीछे की कैविटीज। डॉर्सल रीजन का मतलब क्या है, पीछे की भाग। वेंट्रल रीजन का मतलब क्या है, आगे का भाग।
तो ये टर्म्स है, यूज किए जाते हैं। और एक आखिरी है, ये मैं बता देता हूँ, फिर अपना ये हाँ ये भी एक बाकी है। ये होने के बाद फिर हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बताने का देखिए, जब हम कोई भी चीज को देखते हैं उसको प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट देखते हैं तो उसको प्लेन के हिसाब से डिवाइड करते हैं एनाटॉमिकली। ठीक है। प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर बॉडी को हम आधा बराबर भाग में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसको सैजिटल बोलेंगे। क्या कहेंगे? सैजिटल। सैजिटल माने ऐसी कटिंग। अब ये फोन है या बॉडी है तो लीजिए इसको हाफ कट कर रहे हैं, बीच से, सरासर बीच से अगर कटिंग हो रही, दोनों 50-50 डिग्री इधर इधर गिर रहे हैं, इसको सैजिटल बोलेंगे। ठीक है। वही अगर हॉरिजेंटल, वेंट्रल, ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में अगर कट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कट कर रहे हैं तो उसको सैजिटल बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल, आड़े भाग में अगर कट कर रहे हैं तो उसको कोरोनल बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, ऐसी कटिंग, तो उसको क्या कहेंगे? कोरोनल। ठीक है। बीच से कट गया, बीच से कट गया, सॉरी, बीच से जो कट गया उसको ट्रांसफर कहेंगे, कोरोनल नहीं, ट्रांसफर। ट्रांसवर, ट्रांसवर्स प्लेन। बीच से, बीच से अगर कट हो रहा है तो उसको सैजिटल। आड़े में मतलब दरमियान में अगर काट रहे तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफर। अब कोई आगे का भाग और पीछे का भाग, बीच से अगर उसको कट कर रहे हैं तो उसको फ्रंटल या कोरोनल कहें। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं आपको एक एग्जांपल लेके। अब ये आपका कोई भी एक, ले लीजिए इसको, प्याज समझिए, आलू समझिए, इसको बीच में से काट दे रहे हैं, इधर का भाग इधर का भाग अलग, तो इसको हम सेजाइटल कहेंगे। अगर यही प्याज या आलू को ऐसा आड़ा काट रहे तो उसको ट्रांसवर्स कहेंगे। ठीक है। जैसा हम चिप्स खाते हैं ना, वैसी कटिंग अगर करें तो उसको, अब ये ऐसा है तो इसको हम ऐसी कटिंग कर रहे हैं बीच से, यानी ये जो कैसा बताओ, हाँ, अब ये है, ये इसका पानी का बॉटल है, ये आगे आधा हिस्सा आ रहा, पीछे का आधा हिस्सा आ रहा, तो इसको हम कोरोनल कहेंगे, कोरोनल। कोरोनल। तो टर्म्स याद रखना है आपको, और कैविटीज याद रखना है, और प्लेन्स याद रखना है। तो और ये टर्म्स है। ठीक है। टर्म्स मैंने बताया, ये बॉडी पार्ट से टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इतना ही अगर, इतना भी अगर याद कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ तक रखेंगे आज, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे। कुछ डाउट्स है तो सॉरी, सॉरी, ये भी पढ़ लेंगे थोड़ा, ये भी कंप्लीट कर लेंगे, हो जाता। अब देखिए, अ, पेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको 8 हिस्सों में बांटा गया। 8 हिस्सों में बांटा गया, देखिए, सॉरी, 9 9 हिस्सों में बांटा गया उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो थोड़ा और डीप में है। अगर देखा जाए तो उसको 4 हिस्सों में बांटा गया पहले। 1 2 3 4, उसका नाम क्या दिया गया? देखिए, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, यानी राइट साइड का ऊपर का हिस्सा, राइट साइड का नीचे का हिस्सा, ये बम्बी से होगा। ठीक है। राइट, लेफ्ट साइड का ऊपर का हिस्सा, लेफ्ट साइड का नीचे का हिस्सा। ठीक है। ये आम लोगों के लिए, लेकिन जब डॉक्टर से उनके लिए देखिए, अम्बिलिकल रीजन, ये जो बम्बी है उससे ऊपर, आप उसका एक लकीर वहां मारेंगे, बम्बी के नीचे एक लकीर मारेंगे, तो आपके 9 हिस्से बन जाएंगे। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन कहेंगे उसको, राइट साइड का। किसी को यहाँ पे दर्द है तो हम क्या लिखेंगे? राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, वहां पे लिवर है, गाल ब्लैडर है। एपिगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पे भी आपका लिवर का हिस्सा आएगा, गाल ब्लैडर आएगा, स्टमक आएगा। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, थोड़ा सा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, स्प्लीन आएगा और स्टमक आएगा। तो जो एरिया में जो
ऑर्गन है वो मालूम होगा आपको, और प्रॉब्लम क्या है मालूम हो सकता है जब आप दबा के देखेंगे पेशेंट। नेक्स्ट है ये एरिया, राइट लंबार रीजन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का। ये लेफ्ट लंबार रीजन, लेफ्ट लार्ज इंटेस्टाइन का ये भी। बीच में अम्बलिकल रीजन, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। ये राइट इलियाक रीजन, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन और खासकर अपेंडिक्स का होता है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये एरिया जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों भी देखने को मिलेंगे। लेफ्ट एलिया ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का देखने को मिलेगा। तो ऐसे इसके अलग अलग नेम है, बस लेफ्ट राइट करना है इसको। ये नाम है राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, राइट लंबार रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन, राइट इलियाक रीजन, लेफ्ट इलियाक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपो एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलिकल रीजन। तो ये बस ये 9 नाम राइट लेफ्ट करके आपको याद करना है, और वो ऑर्गन्स वहां पे कौन से जो मैंने बताई वो चीजें याद। तो ये लोकेशंस, ये नेम्स, रीजन्स क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।